Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, let's see how we can modify the elements in tuple. अब हमने पहले देखा कि टप्पल हमारे इम्यूटेबल है, हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, पर अगर हमें एलिमेंट्स को बाय चांस मॉडिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें उसके लिए जो हमने टप्पल क्रिएट किया है उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो we know that lists are mutable. We are able to change the element in list. So we convert the tuple that we have created in list. So how we do it? Like मैंने person यहाँ variable बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि tuple में created है. So I simply write list function. We know that list is a inbuilt function, so I can write list function then person जिस वेरिएबल को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल का नेम मैं पास कर दूंगी। तो यू कैन सी दैट आउटपुट में अब मुझे ये आउटपुट जो मुझे शो कर रहा है ये एलिमेंट्स मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसने पर्सन वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बट ऊपर जो है मेरे एलिमेंट्स वो पैरेंथेसिस में शो हो रहे थे, मतलब यहाँ पे क्या है टप्पल क्रिएट हो रखा है, पर जब मैंने लिस्ट में इसे कन्वर्ट करना चाहा, इस पे लिस्ट फंक्शन लगा दिया पर्सन वेरिएबल के ऊपर, तो इसने मुझे आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पर्सन वेरिएबल है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने देखा है कि हम टप्पल को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो देखते हैं इस केस में भी हम मॉडिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो मैंने पर्सन वेरिएबल लिया, इंडेक्स 0 इंडेक्स पे मैं जोनी की जगह जीनी करना चाहती हूँ, तो शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो अभी भी इस केस में ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैं इस केस में क्या कर रही हूँ। अब देखो मेरा जो वेरिएबल नेम है पर्सन, वो तो मैंने जो क्रिएट किया था वो तो टप्पल ही है ना, और हमने स्टडी किया है कि टप्पल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वी कांट चेंज द एलिमेंट्स इन टप्पल बिकॉज टप्पल आर इम्यूटेबल। यहाँ पे मेरा जो पर्सन मैंने क्रिएट किया है तो वो टप्पल ही, ठीक है, जो उसकी पुरानी स्टोरेज वैल्यू स्टोर होगी वो एज अ टप्पल ही स्टोर हुई है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने उसे लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया, उसके बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू चेंज द एलिमेंट ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज पर्सन। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब भी हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक अलग वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे और उसमें हम जिस टप्पल को हमने लिस्ट में चेंज किया उसको अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलग वेरिएबल बनाया लिस्ट अंडरस्कोर 2 और इसमें वैल्यू असाइन कर दी ये वाली, जिस वेरिएबल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया वो मैंने इसको इस वेरिएबल में असाइन कर दिया और इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करवा लेती हूँ। लिस्ट 2 वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया। आउटपुट यू कैन सी दैट सेम आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें मॉडिफाई एलिमेंट्स को दोबारा मॉडिफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगेन इंडेक्सिंग लगाई, लिस्ट वेरिएबल का नेम लिखा लिस्ट अंडरस्कोर 2, इंडेक्सिंग दी 0 पे, मैं जीनी चेंज करना चाहती हूँ जोनी की जगह। तो ये इस केस में मेरा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टप्पल स्टोर किया था उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी। जब वो नई स्टोरेज पे जाके नई वेरिएबल पे जाके जब वो स्टोर हुआ तो वो वहां पे डायरेक्टली एज अ लिस्ट ही स्टोर हुआ, ना कि एज अ टप्पल स्टोर हुआ। तो इस पहले वाला केस में जब हमने बिना न्यू वेरिएबल असाइन करे जब हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, बट उसका वेरिएबल तो सेम ही है ना, मतलब फर्स्टली हमने उसे एज अ टप्पल ही स्टोर कर रखा है, ठीक है।
इसमें इसने यहाँ पे इसने क्या किया, उसको लिस्ट में तो कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे दिया, पर जो एज अ इंटरनल उसका डाटा टाइप स्टोर हो रखा है दैट इज टप्पल, वो चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से न्यू वेरिएबल में इसको असाइन करवाना पड़ेगा। देन उस लिस्ट पे अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे, एलिमेंट को चेंज करना चाहेंगे या मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो उस जब मेरा एलिमेंट जाके चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टप्पल में हम आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, टप्पल में हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।